सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं। नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। महोबा सरकारी जमीन पर बीजेपी नेता का कब्जा, चल रहे दुकानों के निर्माण कार्य को एसडीएम ने रुकवाया। महोबा में एक बीजेपी नेता पर सरकारी जमीन को कब्जा कर अवैध निर्माण कराए जाने का गंभीर आरोप लगा है। सरकारी जमीन पर हो रहे निर्माण की सूचना मिलते ही एसडीएम सदर ने निर्माण कार्य को रुकवा दिया और एक जांच टीम गठित कर आगे कार्यवाही करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश सरकार अवैध कब्जेधारियों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार कार्यवाही कर रही है और अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन महोबा में तो दिन दहाड़े एक कथित बीजेपी नेता द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण कार्य किया जाने लगा। इसकी सूचना जब एसडीएम सदर जितेंद्र कुमार को लगी तो तत्काल निर्माण कार्य को रुकवाया गया है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला महोबा शहर के चरखारी बाईपास इलाके का है, जहां सरकारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। सरकारी जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय लोगों ने एसडीएम से शिकायत की, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया। सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य करने का आरोप बीजेपी नेता पर लगा है, जिसको लेकर विपक्ष में भी यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया। निर्माण कार्य कर रहे राजमिस्त्री ने बताया कि उक्त काम विनोद पुरवार द्वारा कराया जा रहा है। आपको बता दें कि विनोद पुरवार महोबा के वरिष्ठ भाजपा नेता है। वही सपा के वरिष्ठ नेता योगेश यादव योगी ने इस मामले में सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के नेता ही जमीनों को कब्जा कर अवैध निर्माण कर रहे हैं। इस मामले को लेकर एसडीएम सदर जितेंद्र कुमार बताते हैं कि सरकारी जमीन पर दुकानों के निर्माण होने की सूचना मिली थी, जिस पर तत्काल लेखपाल और टीम को मौके पर भेजा गया था। यह पाया गया कि जमीन सरकारी है, जिसको लेकर निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है। कल एक टीम गठित कर पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य होने पर उसे गिराने की कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी। दिया गया जो फसलों को नुकसान हुआ था, पशुओं को बिजली से अतिवृष्टि से नुकसान हुआ था, उस संबंध में तहसील द्वारा कार्रवाई की गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर और जो चीज़ें थी उसके आधार पर जो है वितरण का कार्य चल भी रहा है। लेकिन जो कंपनी के द्वारा वितरण का कार्य है उसके संबंध में बात की गई थी, वो अपनी तैयारी कर रहे। 2 करोड़ रुपया उन्होंने उन जो फसल नहीं बोए थे उनका बांटा था। इस संबंध में एक बड़ी मीटिंग जो है कल की जाएगी। देखिए, ज्ञापन है प्रधानमंत्री कृषि बीमा के संबंध। महोबा जनपद में सबसे ज्यादा किसानों ने कृषि बीमा कराया, लगभग 98,000 के ऊपर, जो देश में सर्वाधिक है। अभी तक मात्र 2.5 करोड़ रुपए बीमा मिला है और वो भी बीमा वो है जो यहाँ सूखे के कारण कृषि फसलें बोई नहीं गई। वो सूखे के कारण जो फसलें बोई नहीं गई थी उसकी धनराशि बन रही थी 34 करोड़, उसमें मात्र 2.5 करोड़ मिला। आज समय इसके बाद वर्षा हुई, जो फसलें बोई गई वो भी 100% नष्ट हो गई। अभी उसका एक नया भी नहीं मिला है, जबकि ये है नियम में कि इनको सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद 1 महीने के अंदर बीमा दे देना चाहिए। तो बीमा नहीं दे पाते हैं तो उसका फिर ब्याज समेत बीमा देना चाहिए। तो ये टाला मटोली कर रहे हैं और लिंगर ऑन कर रहे हैं मामलों को, जिससे किसान परेशान हो रहा है। यहाँ का किसान हैंड माउथ टू हैंड हो गया है, बिल्कुल भुखमरी के कगार पर है, आत्महत्याएं कर रहा है। इस समय उसको जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बीमा योजना चलाई है उसका लाभ किसानों को मिलना चाहिए। और जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, पिछले वर्ष भी लड़ी थी मैंने, और किसानों को सर्वाधिक बीमा हिंदुस्तान में महोबा जनपद में मिला था। उसके लिए मुझे हाई कोर्ट भी जाना पड़ा था और अब भी मुझे हाई कोर्ट जाने की जरूरत पड़ेगी तो हाई कोर्ट जाऊंगा। तो मैंने डीएम साहब को 1 महीने का समय दिया कि 1 महीने के अंदर बीमा दिलवाएं, वरना ये लड़ाई फिर जनहित याचिका द्वारा हाई कोर्ट से भी लड़ी जाए। देखिए, ये सब जानते हैं बीमा कंपनियां बीमा करती हैं, चाहे वो कृषि बीमा हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे वाहनों का हो। बीमा देने में हमेशा आनाकानी करते हैं, उनको थोड़ा सा तार कसने पड़ते हैं, मेहनत करना पड़ती है। तो मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं उनके तार कसूंगा, न्यायपालिका में जाऊंगा, मैं ब्याज के इनको फिर देना पड़ेगा। इसलिए सारी बीमा कंपनियां महोबा में बीमा करने से कतरा रही हैं। इस बार तो सरकार की कंपनी ने ही बीमा किया है।